कल ग्लोबल संकेत थोड़े से आपको सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं और उसमें 3 चीज़ें आपको विशेष कर देखनी है। पहला देखना है अमेरिका के बॉन्ड यील्ड जो बढ़कर आए हैं, दूसरा देखना है डॉलर इंडेक्स और तीसरा देखना है कच्चा तेल। एक एक करके तीनों डेटा आपके सामने। अमेरिका का डॉलर इंडेक्स अब आपका 105 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, तो डॉलर की मजबूती इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। लगातार 2-3 दिन अमेरिकी बाजार में S&P 500 ने लाइफ हाई बनाए। थोड़ा सा यहाँ पर अमेरिकी बाजार सुस्ता सकते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। दूसरा लाइए डॉलर इंडेक्स 103.80 के आसपास वो भी पहुंचा है। सॉरी, बॉन्ड यील्ड्स आपके डॉलर इंडेक्स तो 105 430 के आसपास आपका बॉन्ड यील्ड है, ये भी थोड़ी ऊंचाइयों पर आता हुआ दिखा है, थोड़े बड़े हैं। और तीसरी चीज़ है कच्चा तेल जो हमारे लिए $88 के ऊपर 5 महीनों की ऊंचाइयों पर आता हुआ दिख रहा है, वो भी एक संकेत हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। कल क्या हुआ है अमेरिका में जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार 100 पॉइंट बढ़ने के बजाय 250 पॉइंट घट गए। कल कुछ डेटा ऐसे आए हैं वहाँ की इकोनॉमी के जो इकोनॉमी की मजबूती को दिखा रहे हैं, और मजबूत इकोनॉमिक डेटा के दम पर वही वाली बात है जो जेरेमी पावेल साहब ने कहा था कि भाई अगर डेटा मजबूत रहेंगे तो हम ब्याज दरें घटाने का मूड तो है हमारा, लेकिन हड़बड़ी और जल्दबाजी में है नहीं। और इसीलिए अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स कल अच्छे मजबूत डेटा पर 4.3% के आसपास आती हुई दिखी। मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े आए थे कल वो अमेरिका में मजबूत थे, तो थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट एक बार के लिए यहाँ पर हल्का सा मिसिंग है। और आज भी डाउ फ्यूचर्स भी आपको नीचे 100-125 पॉइंट दिख रहे हैं, तो थोड़ा ग्लोबली आपको हल्का सा अलर्ट रहना है। अलर्ट इन द सेंस कि आपकी तेजी में आपको अपने दम पे भागना है, यूएस से एक्सपेक्ट मत कीजिए। इनफैक्ट हो सकता है 600-700 पॉइंट एक तरफा चलने के बाद यूएस हल्का सा आपको नीचे खींचने की कोशिश करे, बस वो रनिंग करेक्शन है, बट वो हो सकता है। 700 पॉइंट बढ़ने के बाद अगर 200 पॉइंट डाउ घट जाए तो बड़ी बात भी क्या है, करेक्ट, वो वाली चीजें थी। ठीक है, तो कोई ऐसी परेशानी वाली। अब आइए हमारे अपना बाजार, एफआईज और घरेलू फंड दोनों के आंकड़े कल के अच्छे हैं। मैं एक बार जल्दी से यहीं पर आपके सामने आंकड़े रख दूं। कहने के लिए 522 करोड़ की एफआईज की बिकवाली आपको दिखेगी दीप, लेकिन 1000 करोड़ से ज़्यादा के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, 275 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स। हाँ, अगर आपको दुखी होना है तो आपके पास में ये है कि भाई जितना बढ़ा ना मार्केट उतना तो भाई कोई एफआईज की खरीदारी नहीं दिखी। ठीक है, जरूर थोड़ी एफआईज की खरीदा तो कोई भी मार्केट तो बढ़ ही सकता है। लोकल फंड ने 1200 करोड़ की खरीदारी की है, राइट। और जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी हुई है वो थोड़ी कोई एफआई आके करते हैं, स्मॉल कैप की तरह एफआईज खरीदते हैं। तो कल तो वो सारे लोग आए ना जिनके पास मार्च में पैसे नहीं थे, अचानक से अप्रैल में देखा बैंक में ओ पैसे आ गए, चलो खरीदते हैं, है ना। तो वही वाली बात है, जिसके पास मार्च में पैसे थे उसने पैसे बनाए, नहीं थे वो अप्रैल में आके ले रहे हैं। सो आई थिंक एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़े ठीक है। वित्त वर्ष के पहले दिन बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लाइफ हाई भी बनाया है, रिकॉर्ड भी बनाया है, भले 3 पॉइंट से बनाओ, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, करेक्ट। मार्च में जो लोग बेच के निकल गए थे उनका कल फोमो वाला मामला दिखा, फोमो कि भाई मैं तो मिस कर गया, अब मुझे लेना है। और यही सबसे बड़ी वजह थी दीप कि कल आपको अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, क्योंकि जिन लोगों ने ले नहीं पाए उन लोगों को कल लेना पड़ा है।